वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का क्लास 8 फिजिक्स में स्वागत है। हम पहले फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, फ्रिक्शन जो है वो क्या है, एक अपोजिट फोर्स है अप्लाइड फोर्स की। ओके, एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन वी आल्सो डिस्कस्ड, एंड in this lecture we will discuss on types of kinetic friction. Okay, we discussed on what static friction, limiting friction and sliding friction. Okay, so kinetic friction has two types. First, sliding friction. Okay, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन? स्लाइड नाम से यहाँ पे क्लियर है। स्लाइड होना मीन्स फिसलना, किसी के ऊपर स्लाइड होना। ओके, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कब एग्जिस्ट में आता है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या करता है? स्लाइड करता है। ओके, दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर स्लाइड करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन अ लॉग ऑफ वुड, लॉग में गठरी, लकड़ी का एक लॉग बोल सकते हैं, गठर बोल सकते हैं, इज मूव्ड ऑन द सरफेस, फ्लैट सरफेस, फ्लैट मतलब फ्लैट, स्मूथ सरफेस, फ्लैट एक जैसा, इज स्लाइड्स। इन दिस केस द अपोजिंग फोर्स इज ऑलवेज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक लकड़े का वो ढेर है, उसको आप क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक फ्लैट सरफेस पर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? जो अपोजिंग फोर्स होगा वो क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड नेक्स्ट टाइप इज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप इज व्हाट? रोलिंग फ्रिक्शन. What is rolling friction? The opposing force that comes into play when one object is actually rolling over the surface of another object is called rolling friction. Okay, rolling friction क्या है? Rolling friction या rolling opposing force जब एग्जिस्ट में आता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करता है, घूमता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन अ व्हील और अ लॉग ऑफ वुड रोल्स ओवर अ फ्लैट सरफेस, द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, जब मान लीजिए कोई पहिया है या लकड़ी का एक गट्ठर है, वो किसी सरफेस पर, फ्लैट सरफेस पर क्या करे? रोल करे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो अपोजिट फोर्स होगा वही क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे इस तरीके से पहिया आगे क्या हो रहा है? घूम रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहिया के घूम रहा है मतलब फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है, लेकिन जो उसके एक अपोजिट फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। Okay, so this is the types of kinetic friction. First is sliding friction and second is rolling friction. Okay, the next topic is factors affecting friction. Okay, what are the factors that affecting the friction? First, the nature of the surfaces in contact with each other. Okay, the nature of the surface means दो surface के बीच का जो नेचर है, या दोनों सरफेस का जो नेचर है, उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन जो है वो कम है या ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर रफ सरफेस द फ्रिक्शन इज मोर, एंड इफ द सरफेस इज स्मूथ एंड फ्रिक्शन इज लेस। ओके, रफ सरफेस एक खुरदुरी जगह है, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। ओके,
एंड सेकेंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है, उसका वजन कितना है। ओके, अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी इस तरीके से ये सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी सरफेस और वर्टिकल मींस खड़ी सरफेस। ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या होगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मूव्स। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो उस वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। जितना कम वेट होगा उतना ही कम क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो वेट जो है वो क्या है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इफ द वेट इज मोर द फ्रिक्शन इज ऑल्सो मोर, and if the weight is less then the friction is also less. Okay, these are the factors affecting friction. Okay, our next topic is fluid friction. Fluid means what are the states of matter? There are 3 states of matter: solid, liquid and gases. Okay, in our previous session we discussed on friction of solid, friction in solids, and if we talk about the friction in liquid and gases combinedly known as fluid. Okay, liquid और gases दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, that is a fluid. Okay, तो friction due to liquid and gases. Okay, liquid and gases से जो भी friction होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, fluid friction. Okay, please here, liquid and gases exert friction on the solid object moving over them or moving through them. This is called fluid friction. Okay, liquid और gases से जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा किसी भी सॉलिड सरफेस पर, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन. ओके, liquid and gases exert lesser pressure as compared to the solid surfaces. Okay, liquid and gases जो है वो less pressure, less friction exert करेंगे as compared to the solid surfaces. Solid में friction ज़्यादा होता है, लेकिन liquid and gases में friction क्या होगा, कम होगा. Okay, next, fluid friction depends on speed, shape and nature of the फ्लूइड. ओके, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो किस स्पीड से वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है या एयर जो है वो फ्लो हो रही है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा. शेप के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, किस शेप में वाटर भरा हुआ है, किसी कंटेनर के अंदर गैस है या वाटर है, उसके हिसाब से क्या होगा, ये डिपेंड करेगा. या जो ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसके शेप उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि उसका एरिया कितना उसके अंदर इमर्ज है. एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, और फ्लूइड का नेचर जो है वो कैसा है, वाटर है, ऑयल है. ठीक है, वाटर, ऑयल, ग्रीस, इन सारी चीजों पर फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, डिपेंड होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइड फ्रिक्शन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, ऑल दिस थिंग्स. ओके, Okay, the next topic is friction due to water. Please see in your textbook. When a person swims in a water, the water opposes her motion because water exerts a force of friction on the swimmer in the direction opposite to her motion. Okay, जब कोई व्यक्ति पानी में तैरता है तो उसकी जो तैरने की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर. फॉर एग्जांपल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए इसमें डायग्राम में. ठीक है, ये व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ रहा है, फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट फ्रिक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज द फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर. सेकेंड क्या है,
special shape of a body or an object around which a fluid, liquid or air can flow, offering minimum friction, is called streamline shape. ठीक है. In nature, the bodies of fish are streamed so that they experience least amount of friction in water. Figure 10.a, like this. Okay, this is the shape of fishes. Streamline means क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में स्पेशल शेप ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट अराउंड ऑफ विच अ फ्लूइड ऑफरिंग मिनिमम फ्रिक्शन. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, उसका शेप इस तरीके से हो, स्पेशली शेप हो, वो क्या करे, मिनिमम फोर्स जो है वो एक्सर्ट करे, मिनिमम फ्रिक्शन एक्सर्ट करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो. ओके. इन नेचर द बॉडी ऑफ फिशेस आर स्ट्रीमलाइन सो दैट दे एक्सपीरियंस लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन वाटर. थर्ड पॉइंट क्या है, बॉडी ऑफ ships एंड बोट्स आर मेड स्ट्रीमलाइन सो दैट दे एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन वाइल मूविंग थ्रू वाटर. ओके. कुछ शिप्स और बोट्स जो होती है उनका शेप स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है ताकि वो मिनिमम फ्रिक्शन क्या करे, एक्सर्ट करें. इस तरीके से डायग्राम आप देख सकते हैं. स्ट्रीमलाइन एक लाइन में इस तरीके से. स्पीड ऑफ बोट हैज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. ओके. सो दिस इज द ऑल अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन. ओके.